हेलो फ्रेंड, आज हम लोग यूपीएससी के जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यूपीएससी का जो मेंस एग्ज़ाम है उसमें 250 नंबर का जो है वो ऐसे का होता है, लेकिन 250 नंबर का 4 पेपर होते हैं जिसको हम जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4 के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारा जो अप्रोचेज है वो किस टाइप से होना चाहिए। तो हम इससे पहले सबसे पहले हम सिलेबस समझेंगे। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में सिलेबस को बताया था, तो यहाँ पे सिलेबस डिस्कस नहीं कर पाऊँगी। आप लोग ये देखें कि उसका अप्रोचेज क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहले हम लोग को सिलेबस देखना चाहिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना चाहिए और उसका जो रिसोर्सेस लिस्ट है उसको तैयारी करना चाहिए। उसके बाद जो लिस्ट एक मोर मतलब कम से कम होना चाहिए और लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कोई भी बुक लेकर आए फिर पढ़ने लगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अपना सिलेबस देखे, प्रीवियस ईयर देखे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को जीएस के लिए मतलब कि मेंस के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट एनसीईआरटी देन एडवांस बुक। सबसे पहले हम लोग को एनसीईआरटी का रीड करना चाहिए और उसके बाद ही एडवांस बुक को देखना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एनसीईआरटी जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत मायने रखता है। उसके बाद हमको वन रिसोर्सेज लिस्ट इज डिसाइडेड स्ट्रिक्ट टू इट नो मैटर वाट। मतलब जो हमारा वन सी रिसोर्सेज जो लिस्ट है उसी को डिसाइड करना चाहिए। ऐसे कोई भी चीज़ें कहीं से भी ला के पढ़ना, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करता है। उसके बाद हम लोग आएंगे कि अपना जीएस में जीएस पेपर 1 का जो सिलेबस है उसको हम लोग देखेंगे। तो जीएस 1 मेनली हिस्ट्री के लिए होता है और इस हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग को न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 को देखना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से लिखा है और अपने हैंड राइटिंग से लिखा है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल जो आप लोग जानते ही हैं, मॉडर्न हिस्ट्री बाय स्पेक्ट्रम, इसको देखना चाहिए। ये बहुत वीवीआई होता है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया जो नितिन सर के बिपिन चंद्रा का आता है, इसका नोट्स ही देख ले तो फिर सही रहता है। उसके बाद हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री लिखा गया है, तो इसके लिए हम लोग विजन आईएएस का नोट्स देख लें तो ये सफिशिएंट होता है। फिर हम लोग हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी क्लास 11th का जो बुक है वहाँ पे एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखना पड़ता है। और इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर का जो बुक्स आते हैं उसको देखना पड़ता है। उसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11th का जो एनसीईआरटी इंडिया बाय आर.एस. शर्मा का जो है वो देखना पड़ता है। उसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी ही देखना पड़ता है मेडिवल इंडिया के लिए बाय सतीश चंद्रा। फिर हम लोग आते हैं जीएस 1 का ही ज्योग्राफी। तो जीएस 1 का ज्योग्राफी मैंने पहले हिस्ट्री में भी बताया था कि ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हम लोग एनसीईआरटी पहले अच्छे से देख लें, और एनसीईआरटी मोस्ट वीवीआई होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि मैंने पहले ही बताया था हिस्ट्री में ही कि एनसीईआरटी वीवीआई होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी है या फिर स्पेक्ट्रम है, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखना पड़ता है। तो आइए ज्योग्राफी में हम लोग देखते हैं कि ज्योग्राफी में हम लोग को क्या क्या देखना पड़ता है। यहाँ पे ज्योग्राफी का वीडियो जो है बाय एमएस ज्योग्राफी का वीडियो है वो एमएस राजधानी सर के द्वारा उपलब्ध है, अवेलेबल है, आप लोग उसको देख सकते हैं।
उसके बाद सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जो लियोन जेसी लियोन सर का आता है वो, उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर हम लोग आते हैं पीएमएफ का जो पीएमएफ आईएएस है वो और एक प्लस, ये सारी चीज़ें हम लोग का ज्योग्राफी रिकवर कर लेता है। अब आते हैं रिमेनिंग टॉपिक्स। रिमेनिंग टॉपिक्स जो है जीएस पेपर 1 के लिए, वो इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया या फिर वुमेन पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हम लोग नोट किए हैं, आप लोग ये सबको देख सकते हैं। अब अगर कोई चाहते हैं कि वो एक्स्ट्रा कुछ करे, कुछ अलग से, तो उसके लिए कवर्ड फ्रॉम आईएएस विजन, करेंट अफेयर्स मटेरियल या फिर टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं जीएस पेपर 2। तो जीएस पेपर 2 जो है उसमें हम लोग को जीएस पेपर 2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, फिर इसमें भी एनसीईआरटी, इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत, ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में मैंने हैंड रिटन राइटिंग से इसलिए दिया है ताकि आप लोग को समझने में और पढ़ने में दोनों चीज़ों में आसान लगेगा, और आप लोग इसे देख सकते हैं। उसके बाद गवर्नेंस में आइएगा तो सेकेंड आर्क रिपोर्ट, फर्स्ट फोर्थ, इसे आप लोग देख सकते हैं। विजन आईएएस का नोट्स देख सकते हैं या करेंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग आइएगा सोशल जस्टिस में। सोशल जस्टिस के लिए आप लोग गवर्नमेंट पॉलिटी या फिर वेलफेयर, ये सारी चीज़ें को आप देख सकते हैं जो आपको नोट्स में हैंड रिटन दिया गया है। अब कवर्ड फॉर्म में करेंट अफेयर्स, एडिटोरियल्स, विजन आईएएस, ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोग कवर कर सकते हैं। तो आप लोग ये सोचिएगा कि इतना जल्दी जल्दी कैसे मैंने बता दिया, तो बात ये है कि जल्दी जल्दी बताने का रीज़न ये है कि थोड़ा सा इधर नेटवर्क का इशू रहता है, तो वीडियो अपलोड करने में अगर लंबा हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मैंने, और वैसे भी हैंड राइटिंग नोट्स है तो आप लोग समझ ही सकते हैं और देख भी सकते हैं। फिर यहाँ पे जीएस का ही आता है इंटरनेशनल रिलेशन, इसके लिए आप लोग विजन आईएएस का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। करेंट अफेयर्स या एडिटोरियल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से वेबसाइट से आप लोग जाके मिल सकते हैं और आप लोग देख सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं जीएस 1 और जीएस 2 का ही सिलेबस कवर की हूँ, और अगर आप लोग कमेंट करके बताएं तो फिर जीएस 3 और जीएस 4 का भी मैं ऐसे ही बुक्स प्लस सिलेबस को डिस्कस करते हुए वीडियो एक बनाऊंगी और पूरा सिलेबस को कवर करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।